पूर्व डीएम थे, बुला के बैठा के मीटिंग लेते थे, बात करते थे कि समस्या क्या है तुम्हारी, समस्या सुनते थे, समस्या को हल करते थे। वर्तमान जो डीएम है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि सूरज को निकलने और उसकी रोशनी फैलने से भला कौन रोक सका है। हाँ, वक्त की धुंध जरूर कोशिश करती है, लेकिन सूर्य के अडिग साहस के आगे वो भी बौनी साबित हो जाती है। इन वाक्यों को अगर एक व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज से ठीक 1 साल पहले जनपद आजमगढ़ में किसी को भी नहीं पता था कि जिले में मुसहर बनवासी समाज के लोगों का सही आंकड़ा क्या है, वो कितने गांवों में है। लेकिन 1 से 1.5 साल पहले जिले में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का आगमन होता है। उस अधिकारी के क्रियाकलापों ने कुछ ही दिनों में यह साबित कर दिया कि वह जिला अधिकारी जिले के लोगों के अभिभावक ज्यादा हैं और जिला अधिकारी कम हैं। उस अधिकारी का नाम सहज रूप से आपके मनोमस्तिष्क में चल रहा होगा। नाम था एनपी सिंह। अक्सर अफसरशाही एलिट क्लास को अपने आसपास रखती है, या वो खुद ही एलिट क्लास के लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। लेकिन यहां तो बात अलग ही थी। पिछड़े, वंचितों, शोषितों, दलितों, बनवासियों के उस मसीहा ने वंचित समाज के दर्द को महसूस किया। 2 अक्टूबर का दिन था, साल था 2019। कलेक्ट्रेट के नेहरू हॉल का सभागार खचाखच भरा हुआ था। हम भी अपनी न्यूज टीम के साथ उस सभागार में पहुंचे तो अवाक रह गए। वहां का नजारा ही अलग था। शायद हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो हॉल पूरा मुसहर समाज के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। माइक पर जिले का अभिभावक यानी कि एनपी सिंह थे। मुसहर समाज के बच्चों बड़ों को संबोधित कर रहे थे, उनको शिक्षा और रोजगार की जानकारी दे रहे थे, या वो क्या काम कर रहे हैं या उनके बच्चे किस तरह से पढ़ लिख रहे हैं इसकी जानकारी ले रहे थे। साथ ही लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाओ, कहीं कोई कमी आएगी तो मैं हूं ना। मुझे आज भी याद है एनपी सिंह के शब्दों की गूंज आज भी जैसे कानों में गूंज रही है। बनवासी समाज के भाग्य का नया सूर्योदय हो रहा था और वंचितों, पीड़ितों, बनवासियों का वो मसीहा उन्हें बता रहा था कि कैसे छोटे छोटे अवसरों को बड़े अवसरों में तब्दील किया जा सकता है, कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो मसीहा बता रहा था कि तुम वीर बिरसा मुंडा की संतानें हो, कहां हार मान लिए हो। लोग आह्लादित हो रहे थे। दलितों, पिछड़ों, बनवासियों के अधिकारों की बात करके बहुतों ने अपनी राजनीति चमका ली, फिर पलटकर नहीं देखा होगा। लेकिन नेहरू हॉल में जो कुछ हो रहा था उस पर यकीन कर पाना इतना आसान नहीं था। मैं निशब्द खड़ा था और सोच रहा था कि वीर बिरसा मुंडा के बाद अगर किसी ने बनवासियों को आगे बढ़कर गले लगाया होगा तो शायद ये वही मसीहा होगा जिसे मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। शायद जीवन में घटने वाली पहली किसी क्रांति को इतने करीब से महसूस कर पा रहा था। हाँ, वो क्रांति ही तो थी। फिर तो रोज ही सामाजिक परिवर्तन के कई नजारे देखने को मिल गए, जिसे देखकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता था कि क्या सच में नौकरशाही भी ऐसे हो सकती है। एनपी सिंह अब एक आदर्श के तौर पर स्थापित हो चुके थे। ऐसा कौन था जो उनका कायल न था। वक्त का पहिया घूमा, वक्त आगे चला। वो घड़ी भी आ गई जब फिर एक बार बनवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस बार सिधारे स्थित राहुल प्रेक्षागृह खचाखच भरा हुआ था। हम फिर पहुंचे तो पता चला कि बनवासी समाज के लोगों के लिए मसीहा बन चुका यह शख्स आज मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनवासी समाज के लोगों को, जिनके पास घर नहीं था, ऐसे लोगों को 2500 आवास की चाबियां सौंपने वाला है यह शख्स। सब कुछ इन नंगी आंखों के सामने ही तो हो रहा था।
अक्सर देखा है कि आजकल के नेता बड़े शान से शौचालय तक का फीता काटकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी एनपी सिंह एकदम शांतचित्त रहते, सहज रहते थे। मन बार बार सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सोचा शायद यही फर्क होता है मानव और महामानव में। वक्त का पहिया फिर घूमा, फिर आगे बढ़ता है। कोविड का काल शुरू होता है। वह महामानव पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि कोरोना काल में जब एनपी सिंह यहाँ के जिलाधिकारी थे, तो उस वक्त प्रदेश में जितने भी जिले हैं, शायद सबसे व्यवस्थित और बेहतर जिला आजमगढ़ ही था, जो सुरक्षित था वक्त के एक ऐसे महानायक के हाथों में, जो अपने जिले की आवाम को हमेशा यकीन दिला रहा था कि फिक्र क्यों करते हो, अभी मैं हूं। वक्त का पहिया फिर घूमा, वक्त आगे बढ़ चला। घड़ी थी एनपी सिंह के रिटायरमेंट की। पूरा जिला स्तब्ध था। हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि अब क्या होगा। फिर वो दिन भी आया जब एनपी सिंह एक नए सफर पर जा रहे थे। लोगों के मन में, आंखों में संवेदनाओं के ज्वार भाटा खुलकर आ जा रहे थे। लोग एनपी सिंह से आखिरी बार मिलकर कह लेना चाहते थे कि अब आपके बिना कैसे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शायद एनपी सिंह भी जिले को छोड़ते वक्त भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। जो मिलता सबसे कहते, आऊंगा ना, क्यों फिक्र करते हो। वक्त बीतता गया। एक दिन फोन की घंटियां घनघना गई। पता चला कि एनपी सिंह 30 अक्टूबर को जिले में आने वाले हैं। कई जिले के वनवासियों को उन्होंने ठिकमा के सराय मोहन में एकत्रित किया था। वनवासियों का ये मसीहा उन्हें भूला नहीं था। उन्हें आज भी उनकी चिंता थी। वो लोगों को समझा रहे थे, पढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे ही वनवासी समाज से 1-2 आईएएस या आईपीएस निकलेगा तो सारी तस्वीर ही बदल जाएगी। एनपी सिंह का लगाव वनवासी समाज से आज भी उतना ही है जितना जब वो जिलाधिकारी हुआ करते थे। वनवासी लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा स्वार्थ हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो, कानून को जानो। इस काम को मैं इसलिए करता हूं कि इससे मुझे जहनी सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुझे अपने जीने या जीवन का अर्थ समझ में आता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने 2013 में बावरिया गिरोह, जो अपराध करने के लिए कुख्यात था और अपराध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता था, उसे भी समझा बुझाकर उनके बच्चों की पढ़ाई की तरफ मोड़कर परिवर्तन लाया। आज वो अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी समाज के मुख्य धारा में आओ और अपने अधिकारों को पहचानो, संवैधानिक हकों को पहचानो, आगे बढ़ो, समाज को बदलो, देश बदलेगा। वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र में इस दौरान अलग ही माहौल था। वहां पर उपस्थित लोग साक्षी बन रहे थे एक नए रेवोल्यूशन का, एक परिवर्तन का। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। दरअसल मैं यहाँ पर वनवासी समुदाय के लोगों को, मुख्यतः उनके जो युवा छात्र छात्राएं हैं जी और उनकी जो माएँ, जी उनसे बात करने आया था। जी क्योंकि एक ऐसा समुदाय है जो अभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, अपने हक हकूक़ के लिए संघर्षरत है। जी उनको एक नागरिक के रूप में मैं क्या उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, किस तरह उनके अंदर जागरूकता ला सकता हूँ अधिकारियों के लिए, किस तरह से उनको अपने हक को पाने के लिए शिक्षा को कैसे वो एक आधार बना सकते हैं। जी शिक्षा में अगर कोई उनके कमी हो रही है तो सरकार किस योजना से उन्हें सपोर्ट कर सकती है, और जहाँ पर कोई क्रिटिकल गैप है जी कि सरकार कोई जितनी व्यवस्था कर सकती है उन योजनाओं से वो इनकी मदद करें, और साथ में कुछ क्रिटिकल गैप होते हैं, उस क्रिटिकल गैप को कुछ संगठनों के माध्यम से
अपने नेतृत्व में मैं उन बच्चों को सपोर्ट करूं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो अवेयरनेस का सपोर्ट हो। उसके लिए मुख्यतः हमने वाराणसी का मैं रहने वाला हूं, तो वाराणसी, भदोही, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, इन जनपदों के जो वनवासी समुदाय के लोग हैं उनके लिए हम हर जिले में एक छोटी छोटी समिति बना के उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने के लिए एक सशक्त रूप से काम करने के बारे में सोचा, इसलिए यहाँ पर आए। कोरोना का पेंडेमिक है, इसकी वजह से भी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी चीज़ों का जो कंसंट्रेशन है वो आजकल स्वास्थ्य पर ज़्यादा है, सरकारी मशीनरी का। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। तो मैं, हमारे अधिकारी सब यहाँ जो पहले हमारे साथ काम किए थे उनमें से कई लोग उपस्थित भी हैं, और आजमगढ़ एक पत्रकारों की गोष्ठी में जा रहा हूँ तो वहाँ भी लोग मिलेंगे, तो मैं उनसे इस पर भी ज़रूर चर्चा करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी संवेदना में कमी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस पैंडेमिक में अटेंशन डाइवर्ट हो गया हो दूसरी ओर ज़्यादा, लेकिन हम एक नागरिक के रूप में भी उन लोगों को हम पीछा करते रहेंगे फोकस कराने के लिए संवेदनशील। तो आपने सुना कि एनपी सिंह क्या कहना चाहते हैं, इस समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हमें एक युवक मिल गया जो कह रहा था कि जब एनपी सिंह जी जिलाधिकारी थे तो हमारी समस्याओं को पूछते थे, हमें समझाते थे, हमें सम्मान के साथ बिठाते थे, लेकिन मौजूदा जिलाधिकारी हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, हमसे मिलते भी नहीं। अब निराशा होती है क्योंकि वनवासी समाज को एक बार फिर उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब कौन देखेगा वनवासी समाज के लोगों को, कौन सुनेगा उनकी परेशानियों को? आइए सुन लेते हैं उस युवक की बात कि वो क्या कह रहा है। जी, मैं ग्राम गजाड़ा ब्लॉक सठिया से आया हूँ। सराय मोहन में नागेंद्र प्रसाद एनपी सिंह का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इस पर्पज़ से हम आए हैं कि हाई स्कूल, इंटर जो जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगार, पढ़ लिख कर भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की समस्या को लेकर अपने समुदाय में नाली व्यवस्था, आवास व्यवस्था, जो भी समस्या चल रही है, तो समूह का माध्यम जो चल रहा है, तो समूह में मैं सठिया ब्लॉक में 13 समूह बनवाए हैं, तो उसमें 2 समूह में ट्रेनिंग हुई है और बाकी जो बचा उसमें ट्रेनिंग नहीं कर रही। वर्तमान जो डीएम आए हैं हम लोगों की पहल नहीं कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उनके पास दौड़ के, मगर हम लोगों की बात वो नहीं सुन रहे हैं, तो देख के आनाकानी करते हैं, न मिलने के प्रयास करें। जो पूर्व डीएम थे बुला के बैठा के मीटिंग लेते थे, बात करते थे कि समस्या क्या है तुम्हारी, समस्या सुनते थे, समस्या को हल करते थे। वर्तमान जो डीएम है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक पे जो हमारा झाड़ू बना है खुर्दीपुर गांव में, वहाँ की सप्लाई भी नहीं हो रही है। ब्लॉक पे बीडीओ को दरख्वास्त भी दिए तो करें कि आज नहीं कल होगा। जो एनपी सिंह थे हम तो पहले नहीं जानते, एनपी सिंह जब से आए हमसे जुड़े और हम उनसे जुड़े, तो हमारे लिए वो बहुत हमारे समाज में किए। सराय मोहन में जैसे हो गया, मुसहर समुदाय के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनवा दिए, बिरसा मुंडा के नाम पे आवासीय पट्टा करवा दिए। जब से थे वो बहुत काम किए हमारे समाज में, और वर्तमान डीएम जो आए हैं वो कुछ भी हमारे समाज में नहीं कर रहे हैं, न तो सुन रहे हैं हमारी अथवा। हमारे समाज में इतनी पीड़िता दी जा रही है मुसहर समुदाय के लिए। जो छोटी सी बात ले निजामाबाद तहसील की, वहाँ पे मुसहर समुदाय के वर्तमान में 50 साल से मुसहर समुदाय रह रहे थे, उनका मकान गिरा दिया गया तहसीलदार वहाँ के मिलके। अब किस जगह पे गिरा गया हम ये नहीं जानते। हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं कि हम किस ज़मीन पे हैं, हमारे बंजर पे हैं या नवीन परती या 32 लैंड पे हैं, ये तो हमको पता नहीं। हम तो यहाँ पर बसे हैं, तो अगर हम बसे हैं तो हमको बताकर यहाँ से गिराना है या हटाना है, क्योंकि कहीं सुरक्षित रखा जाए। साथ जिसे जो पूर्व डीएम साहब आ रहे हैं उनसे अपनी बात रखेंगे कि सर आपके जाने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न तो कोई बात हमारी सुन रहा है। इस युवक की बातें सुनने के बाद वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि एनपी सिंह होना हर किसी के बूते की बात नहीं है। एनपी सिंह एक विचार, एक सोच का नाम है, और वहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी सेवा रूपी तपस्या करनी पड़े, जिसे करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता।
जैसा मैंने पहले कहा कि अफसरशाही अपने आसपास एलिट क्लास के लोगों को देखना चाहती है। बहरहाल जैसा शुरू में मैंने कहा, अपनी उसी बात पर अडिग हूं। एनपी सिंह एक सूरज हैं, जब भी उदय होगा तो वो चहुओर प्रकाश जरूर करेगा, चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, चाहे धुंध से घिरे ही क्यों ना हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।